नमस्कार। चलिए आज इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि हर आदमी हमारी इज्जत कैसे करे, हर एक इंसान आपका रिस्पेक्ट कैसे करे, आपका अच्छा इमेज कैसे क्रिएट हो। मैं कहीं भी जाऊं मुझे लोग अच्छा कैसे बोले, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी बैठूं कुछ भी करूं लोग हमें अच्छा कैसे बने, अच्छा कैसे कहें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन में ये रिस्पेक्ट, ये इमेज, ये प्रतिष्ठा नाम की चीज को एग्जिस्टेंस सही में है या नहीं, ये क्या है नहीं है, ये इस दुनिया में मनुष्य जीवन में सद्वृत्ति के रूप में जो प्रतिष्ठा है, जो यश, जो कीर्ति है, इसका क्या एग्जिस्टेंस, इसका क्या महत्व है, इसका मापदंड क्या है, ये कैसे कह सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति प्रतिष्ठा का पात्र है, ये अमुक व्यक्ति रिस्पेक्ट लेने का पात्र है। ये इज्जत, ये प्रतिष्ठा क्या होती है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैं सिंपल वे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले डील करूंगा, फिर आगे पॉइंट पे आएंगे। एक बार की बात है, विवेकानंद जी तिब्बत की जो पहाड़ है, तिब्बत की पहाड़ की तरफ गए थे विजिट करने के लिए। जब वो अपनी विजिटिंग यात्रा में थे, आगे संत लाइफ में थे, तो वहां गए तो एक आदिवासी का एक टीम था, जिस टीम उन्होंने बैठा और लोगों से बातचीत की, कुछ बातें अपनी ट्रांसफॉर्म विचारधाराएं कुछ प्रस्तुत की लोगों के सामने। मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी विचारधारा ये है, मेरे गुरुजी ये हैं, मैं आप सबको ये शिक्षा देने के लिए आया हूँ, धर्म का शिक्षा, जीवन क्या है, सिद्धांत क्या है, मोक्ष क्या है, इतनी सारी बातें बोली। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि चलो आप इंसान हो, आप बैठो, मैं आपको जल पानी की व्यवस्था, जलपान व्यवस्था करता हूँ। तो विवेकानंद भी सोचे चलो अच्छी बात है, ये भी बच्चा, ये भी इंसान, अभी आदिवासी मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, अभी ये सिंपल वे लाइफ जी रहा है, खाओ पकाओ लाइफ जी रहा है, अभी इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न है, अभी इन्हें जीवन का, सभ्यता का पता नहीं है, जीवन की संस्कृति क्या होती पता नहीं, इसीलिए वो ऐसा बिहेव हमसे कर रहा है। तो जब कुछ घंटों बिताए विवेकानंद जी, तो उन्हें वहां की बहुत ही एक अजूबी बात पता लगी। कब? जब वो अपने लेक्चर दे रहे थे लोगों को, वो लोगों को पतिव्रता बारे में, पतिव्रता पॉइंट्स लोगों को समझा रहे थे, समझा ये रहे थे कि हर एक औरत का एक फर्ज बनता है, एक औरत का राइट, एक कर्तव्य बनता है कि एक पुरुष के साथ जीवन बिताए, वो अपने स्वप्न में भी, वो अपने थिंकिंग में भी किसी अन्य पुरुष के बारे में कुछ भी थिंकिंग ना करे, बस एक पुरुष के साथ जीवन बिताए, ये उनके लिए सती के समान पतिव्रता नारी की पहचान होती है। जब उन्होंने ये बात कही तो सभी लोग डंडे ले खड़ा हो गए। अब विवेकानंद जी हक्का बक्का रहे, ये कौन सी बात है, मैंने ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये बातें बोली, सभी लोगों ने रिस्पेक्ट की मेरी कि चलो अच्छी बात बोल रहा है, पतिव्रता होना चाहिए हर औरत को, लेकिन यहां मैंने क्या गलत बातें बोल दी, सही तो बोल रहा हूं, लेकिन लोग डंडे ले खड़ा हो गए। तो ये विवेकानंद जी हक्का बक्का रहे, परेशान हो गए, लगता आज तो मेरा लास्ट टाइम है। फिर लोगों ने से उन्होंने बोला शांत हो जाओ, बताओ दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, तुम्हें मेरी लेक्चर से, मेरे प्रवचन से तुम्हें क्या समस्या पैदा हो, मैं उसको दूर करूंगा, गलती हुई तो बोलो, मैं गलती मान लेता हूं। तो उस औरत ने और उस पुरुष ने यही बोला कि जो अगर गर्ल, जो लेडीज ब्यूटीफुल है, क्या उस पर एक ही पुरुष का राइट है? मेरे पास भी शक्ति है, मेरा भी राइट है मैं उसके साथ रहूं। अन्य पुरुष ने भी बोला मेरा भी राइट है मैं उसके साथ रहूं, चूंकि ब्यूटीफुल है, मेरा भी अधिकार, मेरे पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। और वो लेडीज भी वही बोली, ब्यूटीफुल लेडीज, कि मेरा मन है, मैं जैसे जीऊं कैसे जीऊं, उसमें आप क्या हस्तक्षेप करने वाले हो। तो जिस तरह इस इधर सोसाइटी में हम देखते हैं एक मेल और अनेक फीमेल भी रहती है साथ, जिसे हम बहुपत्नी सिस्टम कहते हैं, और वहां बहुपति सिस्टम था, पूरी तरह अपोजिट। तो जो बातें यहां बोल के इज्जत प्राप्त कर लेते हैं, जैसा बिहेव करके यहां इज्जत प्राप्त करते हैं, ठीक उसका अपोजिट वहां बातें होती है। अगर विवेकानंद जी वहां ये बोलते, बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा एक पत्नी के बहुत पति होते हैं, तो सभी लोग उनको रिस्पेक्ट करते, वेल यू आर वेल, आप अच्छे हो। तो रिस्पेक्ट ठीक उसी तरह है, जब तक लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी, जब आपकी विचारधाराएं लोगों को अच्छी लग रही है, तब तक आपका रिस्पेक्ट करेंगे।
तब तक आपका आदर करेंगे, तब तक उसके लिए आप आदरणीय हो। जिस वक्त जिस क्षण आपकी विचारधारा उसके विरोध में हो जाएगी, जिस वक्त आपकी विचारधारा सिद्धांत को व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर कर भी रहा है तो डर से। सपोज कहीं क्रिमिनल से हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करते, आप रिस्पेक्ट कभी नहीं, लेकिन डर से उसकी बातों को मानते हैं, इसे रिस्पेक्ट करना कभी नहीं बोलते हैं। सपोज मुझे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे फिल्मों में जाने का मन है, तो मेरे जीवन में बड़ा बड़ा कहा जाए तो बड़ा बड़ा ख्वाब के रूप में, बड़ा बड़ा ग्रेट पर्सन के रूप में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इटीसी जो भी एक्टर्स जो है, एक्ट्रेस जो है, लड़की जो वगैरह वगैरह होती है सब, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा बड़ा महापुरुष रूप में दिखाई पड़ेंगे, उभरेंगे, मेरे दिमाग में वही बात घूमेगा। मुझे सिंगर बनना है तो मेरी लाइफ में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की बातें दिमाग में घूमेगी, कितना अच्छा उनका स्वीट मेलोडी गला था। मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे साइंटिस्ट का जीवन दर्शन मेरे दिमाग में घूमेगा, दिमाग में चलचित्र की भांति चलेगा कि काश मैं भी वैसा बन पाता, और मेरे जीवन में उनके प्रति इज्जत रहेगा। अब कोई ग्रेट पर्सन, संत हो, कोई फिलोसफर हो, उनको अगर आप बोलें कि एक्टर आए हैं, हीरो आए हैं, इज्जत करो, बोलेंगे ये क्या गंदी चीज हटाओ, एक्ट्रेस आई है, गंदी चीज हटाओ, ये कुछ भी नहीं उनके लिए है। क्योंकि लोग अपने विचारधारा वाले आदमी जो होते हैं उच्च स्तर के, उन्हीं की इज्जत करते हैं। सपोज मैं चोर हूं तो जो मेरे सरदार हैं, मेरे लिए वो साहेब हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। मैं डाकू हूं, जो डाकू जो सरदार है, मैं उनकी इज्जत करूंगा। मैं लीडर हूं, जो हमसे बड़े लीडर उनका मैं इज्जत करूंगा। मैं ज्ञानी हूं, जो हमसे बड़े ज्ञानी उनका इज्जत करूंगा। तो इस ढंग से आती है प्रतिष्ठा का एग्जिस्टेंस दुनिया में आता है। इस तरह देखा जाए तो रियल में एग्जिस्टेंस, प्रतिष्ठा कोई कुछ होता है ही नहीं, बस हम सिर्फ ये एक भांप लेते हैं, सिर्फ ये समझते हैं मन ही मन, ये मन का मात्र एक कल्पना है कि मेरी रिस्पेक्ट सोसाइटी में है, रिस्पेक्ट है। अब थोड़ा सा उल्टा काम करके दिखाओ, देखो सब रिस्पेक्ट कहाँ जाता है, वो सब रिस्पेक्ट शून्य में मिल जाएगा। जिस व्यक्ति की दुनिया में एग्जिस्टेंस है, आपके मानने नाम मानने कुछ कहने से कुछ नहीं होता। जैसे दुनिया में प्रकाश का एग्जिस्टेंस है, इस दुनिया में पानी का एग्जिस्टेंस है, तो पानी को पानी मानो ना मानो, पानी पानी ही रहता है। इस दुनिया में हवा का एग्जिस्टेंस है। उसी तरह दुनिया में जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे डर, जैसे अंधेरा। अंधेरा क्या है? प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। अज्ञानता क्या है? ज्ञान का ना होना ही अज्ञानता है। उसी तरह जब लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, जो लोग आपको महत्व दे रहे हैं, जो लोग आपको एक प्रकार से कहा जाए तो आपको सिंप्लीफाई रूप से आपको अच्छा मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो उस वक्त के लिए उसकी नज़र में आप अच्छा हो। लेकिन इससे ये कभी सिद्ध नहीं हो पाता है कि आपका जीवन स्तर, जीवन लाइफ टाइम आप उस व्यक्ति से इज्जत प्राप्त करोगे। हम देखते हैं लीडर जिन्हें आज माला पहना के स्वागत करते हैं, कुछ ही क्षणों में जूता पहना के स्वागत भी करते हैं। तो इससे इज्जत का कोई महत्व, इंपोर्टेंस ही नहीं होता है। कब किस साथ क्या होगा ऐसे कोई महत्व, इसीलिए दुनिया में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो जब तक है, ये काल्पनिक चीजें हैं, जब तक है तभी तक है, और कुछ भी नहीं होता है। और ये इज्जत को बहुत सारे फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं, जैसे रुपया। हम किसी व्यक्ति की इज्जत को रुपया सकते हैं, कहीं कपड़ा सकते हैं। एक व्यक्ति था, एक बहुत ही बड़े संत थे, उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया गया, और इतनी विडंबना की बात थी, उन्हें इनवाइट किया गया है। उनके बगल में ही एक बहुत ही गरीब बच्चे थे, गरीब आदमी थे, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा, कसम खाई कि मैं इस व्यक्ति को ये बात सिखा के रहूंगा कि वास्तव में इज्जत क्या है, नहीं है क्या, वास्तव में दुनिया में इज्जत क्या एग्जिस्टेंस है। वो वहां गए, तो जब पहली बार पार्टी में गए थे तो वो बहुत ही गंदे वस्त्र पहन लिए थे, मैले कुचले वस्त्र पहन लिए थे। जब वहां गए तो उनको लोगों ने, द्वारपाल उन्होंने धक्का देकर भगा दिया, जाओ, तुम्हें ये कौन यहां बोल दिया तुम यहां आओ पार्टी में एंजॉय करो, तुम्हें कौन आमंत्रित निमंत्रित किया है। वहां से चले गए, घर गए, अच्छा सा वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहन लिए, परफ्यूम इत्र लगा लिए, अच्छे से बाल संवार लिए, पूरे फिजिकल पर्सनैलिटी पूरा शो कर दिया, अच्छा से आए। लोगों ने स्वागत किया, आइए महाराज आपका स्वागत है।
तब वो बोले तुम सब ये बताओ, अभी से जस्ट 5 मिनट पहले का आदमी आया था मैला कुचला भिखमंगा, उसको तुमने क्यों भगाया? वो तो अच्छा से याद करो, वो मैं ही था। तो सभी लोगों ने इस बात को जाना, सॉरी मांगा। तो उन्होंने उन्हें ये बात बताई, तुम सब जो इज्जत कर रहे हो, ये इज्जत एक धोखे का इज्जत है, ये एक झूठा इज्जत है, तुम सिर्फ कपड़े की इज्जत कर रहे हो। यानी जब तक इंसान को आप अच्छा लग रहे हो उसके मापदंड के अनुसार, तब तक वो आपकी इज्जत करेगा। मैं कहीं चौराहे पर खड़ा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं, तो जो आवारा लड़के हैं ना, हमें अच्छा मानेंगे, देखो दिस इज बेस्ट बॉय, गुड बॉय, रिच बॉय, बहुत ही अच्छा अमीर लड़का है, सिगरेट पी रहा है, मैं उससे काश दोस्ती कर लूंगा, मुझे भी सिगरेट पीने के लिए एक दो चांस भी तो मिलेगा। लेकिन जो अच्छा लड़का है, जो जेंटलमैन है, वो हमें गलत मानेगा, हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये मापदंड होता है किसी को मापने का और प्रतिष्ठा देने का। तो इस बात को हम भूल ही जाए कि हमें सब जगह रिस्पेक्ट मिलेगा। अब मैं सपोज या आप सपोज अच्छे इंसान हो और 10 चोर के बीच में चले गए, तो आपकी क्या दुर्दशा होगी आपको खुद पता होगा। आप बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो, 10 मूर्खों के बीच में चले गए, अब आपकी क्या दुर्दशा होगी, ये एक्सपेक्ट कर सोचे थोड़ा सा तो मन व्यथित हो जाता है। तो जहां आपके अपोजिट पर्सनालिटी रहेंगे, वहां आपका इज्जत जीरो रहेगा। जहां आपके समदर्शी पुरुष रहेंगे, जहां आपके समदर्शी विचार के मानव इंसान रहेंगे, वहां आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, ऐसी संभावना है। इस तरह अगर आप चाहते हैं हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिले, इस बात को भूल जाएं। लेकिन हाँ, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा रखें, जीवन लक्ष्य अच्छा बना, आगे बढ़ें। जो अच्छा होंगे आपको अच्छा, अगर आप हैं तो अच्छा व्यक्ति आपको इज्जत करेंगे, बुरे हैं तो आप खोजना पड़ेगा बुरा आदमी जो है आपकी इज्जत करे। मैं शराबी हूं, शराबी ही मेरा फ्रेंड होगा, शराबी ही मेरा इज्जत करेगा। अच्छा हूं, अच्छा ही मेरा इज्जत करेगा। इस तरह हमेशा अच्छा रहें और सभी आदमी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो इज्जत करे, क्योंकि लोग अपने हिसाब से किसी को इज्जत देते हैं, ना कि आपके हिसाब से। आप भले अच्छे ग्रेट हो, अगर इतनी ही अच्छी बात है, इज्जत की बात है, तो जितने भी ग्रेट पर्सन्स महापुरुष संत हुए हैं, जस्ट लाइक कबीर साहब जी, जस्ट लाइक रविदास जी, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद जी, तो उनको सब जगह रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिला? जब उन्हें नहीं मिला तो फिर हमें किस खेत की मूली पे, हम कहाँ के क्या है? इसलिए इस बात को भूल जाएं कि आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको सब जगह रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकता, किसी भी आदमी को नहीं मिला, क्योंकि हम जब तक किसी व्यक्ति खुश नहीं करेंगे तब तक वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और ये दुनिया का दस्तूर है, कोई इंसान दुनिया के सही व्यक्ति खुश कभी नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को भूल जाएं, आप अच्छे कर्म करें, जो अच्छा होंगे आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। और इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।